2024 की लोकसभा चुनाव में समय कम है और तैयारी बड़ी, लिहाजा इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल सीटों के बंटवारे पर फाइनल बात कर लेना चाहते हैं। यूपी की सीटों पर भी प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा तेज है। चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे नेता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भागदौड़ कर रहे हैं। आज हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी लोकसभा सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बसपा भाजपा से कौन प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो आपको बताते हैं। बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल और वीवीआईपी सीट का नाम वाराणसी है। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। देश के उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी को हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र नगरी माना जाता है। यहाँ की संस्कृति का गंगा और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यही कारण है कि वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की संस्कृति राजधानी, भगवान शिव की नगरी जैसे विश्लेषणों से संबोधित किया जाता है। वाराणसी लोकसभा सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। बता दें कि 1952 से 1962 तक 3 बार लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1967 के चुनाव में भाकपा ने पहली और आखिरी बार अपना नाम यहां से दर्ज कराया। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस को यहां से विजय हासिल हुई, लेकिन 1977 में जनता लहर के दौरान कांग्रेस हारी और चंद्रशेखर ने परचम लहराया। 1980 में एक बार फिर कांग्रेस लौटी और 1984 में भी जीती। बता दें कि 1989 में जनता दल से अनिल कुमार शास्त्री जीते। इसके बाद चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया। एक बार फिर शिरीष चंद्र दीक्षित ने 3 बार शंकर प्रसाद जायसवाल को जीत मिली। 2004 में कांग्रेस ने वापसी की और राजेश मिश्रा सांसद बने। 2009 में बीजेपी ने फिर सीट अपने कब्जे में की और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2014-2019 का चुनाव पीएम मोदी ने जीता। अब पीएम मोदी यहां से वर्तमान में सांसद है। बता दें कि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें आती है, जिसमें रोहनिया विधानसभा, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, सेवापुरी, पिंडर, अजगरा, शिवपुर, वाराणसी कैंट विधानसभा शामिल है। अगर इस सीट पर जनसंख्या की बात करें तो यहां करीब 19 लाख मतदाता है, जिनमें 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर है, 2 लाख से ज्यादा वोटर कुर्मी जाति के हैं, 2 लाख वैश्य वोटर है, 1.5 लाख भूमिहार वोटर है। इसके अलावा वाराणसी में 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जातियों के वोटर है और करीब 8 लाख से ज्यादा अन्य वोटर इस सीट पर अहम भूमिका निभाते हैं। यह तो हुई वाराणसी लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर डालते हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर चुनाव लड़ने की चर्चा एक बार फिर वाराणसी से तेज है। वहीं उनके सामने कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फिर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि दलित नेता के तौर पर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस सीट पर सपा से सुरेंद्र पटेल व मनोज राय धूप चंडी के नाम को लेकर भी चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है।
हालांकि अभी फाइनल नाम को लेकर घोषणा होना बाकी है। ऐसे में इन प्रत्याशियों में से किसके नाम पर फाइनल मोहर लगती है, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।